ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने टीनेज में हैं तो आप अपने एक्ने से पिंपल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आप गए होंगे तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया होगा कि अगर आप अपने टीनेज में हैं तो आप अपने एक्नेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो होंगे ही या सबको होते हैं। ऐसे अगर आपने एक्सक्यूजेस सुने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में भले ही आप अपने टीनेज में हैं या अपने 20s में हैं, आप अपने एक्नेस पिंपल्स को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी हालत में। ठीक है, कैसे कंट्रोल करोगे? दो चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। पहला है आपका एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना चाहिए आपके पास में। सेकेंड वन, आपके पास एक हेल्दी डाइट प्लान होना चाहिए आपके लिए कि आप डेली बेसिस में वो चीज़ फॉलो करें ताकि आपको अपने फ्यूचर में या अभी अगर आपके एक्ने हो रहे हैं तो आप उनको क्योर कर पाएँ। तो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन्स की से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। एंड स्किन केयर रूटीन का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितने कम प्रोडक्ट्स हों उतना अच्छा है। आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। सो अगर आपके स्किन केयर में 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए और आपके एक्ने पिंपल्स को क्योर करने के लिए। तो सबसे मेन चीज़ जो कि मैंडेटरी है, जो कि होनी ही चाहिए, वो है एक अच्छा फेस वॉश। ठीक है, अच्छा फेस वॉश से आप क्या समझते हैं? अच्छा फेस वॉश ऐसा कि जो आपके फेस को क्लीन करे एंड साथ ही साथ आपके एक्ने पिंपल्स को जो भी कंट्रोल में रखे। बहुत ज़्यादा अगर आपका स्किन ऑयली हो रहा है तो उसको भी जो है कंट्रोल करे। कैसे करेगा? तो आपको 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आज की डेट में, आपको उन्हीं के साथ में फोकस करना है। मैं ये बोलूँगा कि आपको ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है अपने टीनेज में, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो हैं अफोर्डेबल नहीं होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। सो आपको मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के लिए जाना है। तो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में आपको 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना है। पहला इंग्रेडिएंट है आपका ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका सैलिसिलिक एसिड, तीसरा आपका इंग्रेडिएंट है एजोलिक एसिड एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट है आपका मैंडेलिक एसिड। और अगर इनमें चारों में से कोई नहीं तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर ये इंग्रेडिएंट्स आपके फेस वॉश में है तो आप उसको आंख बंद करके परचेज कर लीजिए एंड यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में आप अगर मेरे वीडियोस पहले देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इनके बारे में। सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है। अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड को चूज़ करें। ठीक है, तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपको एक्ने पिंपल्स को भी कंट्रोल करेंगे, साथ साथ आपके डार्क स्पॉट्स पे भी काफ़ी अच्छे से जो है वर्क करते हैं। सो अगर आपका बजट कम है तो आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के लिए जाइए। बेस्ट मेडिकेटेड फेस वॉशेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप उनमें से कोई भी एक परचेज कर सकते हैं अपने एक्ने पिंपल्स की कंडीशन के लिए। एंड जो आपको अच्छा लगे आप परचेज कीजिए एंड यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। यूज़ कितने बार करना है दिन में? आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है, रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद में। ठीक है, तो फेस वॉश आपके लिए मैंडेटरी है, आपको ज़रूर खरीदना ही खरीदना है। दूसरा प्रोडक्ट जो कि आपके पास होना चाहिए वो ये है कि ये एक आपके पास होना चाहिए कोई भी जेल जिससे कि आप अपने एक्ने पिंपल्स पे लगा सकें। टॉपिकल जेल ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड टॉपिकल जेल ट्रीटमेंट में मोस्टली जो फेमस हैं एंड सेफ हैं वो है एडेप्लिन एंड बेंजोल पेरोक्साइड, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। एडेप्लिन और बेंजोल पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एक और बहुत ही कॉमन जो है आपको इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा टॉपिकल ट्रीटमेंट में, वो है क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड। तो ठीक है, तो अगर आपके पास में बहुत कम बजट है तो आप क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड के साथ में जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप एडेप्लिन के साथ जा सकते हैं। एंड थोड़ा उससे भी ज़्यादा है तो आप एडेप्लिन एंड बेंजोल पेरोक्साइड के कॉम्बिनेशन के साथ में जा सकते हैं। अब इन तीनों ही कॉम्बिनेशन के बेस्ट जेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास तीसरा प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए। तो तीसरा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए एक सनस्क्रीन या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। भले वो आपके मॉइस्चराइज़र में हो या आपके किसी और प्रोडक्ट में हो, उसके अंदर SPF होना चाहिए। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो जितना ज़्यादा SPF का नंबर होगा उतना ही आपको लॉन्ग टर्म तक सन एक्सपोजर से जो है बचाव मिलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा फोकस करना है कि आप अगर कोई भी सनस्क्रीन लें तो वो जो है SPF 40 से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका बजट कम है तो आपको मैं ये बोलूँगा आप सनस्क्रीन स्किप कर दीजिए, बिकॉज अगर आप सस्ते सनस्क्रीन परचेज करेंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात, जितना सस्ता होगा सनस्क्रीन उतने ही चीप केमिकल्स उसके अंदर होंगे एंड चीप केमिकल्स आपकी स्किन को ख़राब कर देंगे। और वो चीप केमिकल्स आपके स्किन को जो है सन प्रोटेक्शन भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो मैं ये बोलूँगा कि सन प्रोटेक्शन आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है और उल्टा आप अपनी स्किन को ख़राब करोगे अगर आप चीप केमिकल्स वाली जो है सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। अगर आपका बजट कम है तो आप सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेल्दी डाइट के ऊपर। तो हेल्दी डाइट बहुत सारे लोग जो है मुंह बनाएंगे अभी कि यार डाइट फॉलो नहीं होती।
तो यहाँ पर आपको डाइट नहीं करना, आपको खाना पीना नहीं छोड़ना है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। चीज़ें कौन सी ऐड करेंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक आपके पास में एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए आपके पास, जो कि आप अपने ब्रेकफास्ट में फॉलो करें, ठीक है। और बाकी के दिनों के लिए आप जो मर्ज़ी है वो आप खा सकते हैं, आप अपने लंच में जो मर्ज़ी आप खा सकते हैं, आप अपने डिनर में कुछ खा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है? सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा एंड बहुत ज़्यादा ऑयली जो है अवॉइड करना है। इन दोनों ही चीज़ों से अगर आप दूर रहोगे एक्ने की कंडीशन में, तब आप सुखी रहोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, आपके पास में एक सप्लीमेंट होना चाहिए। सप्लीमेंट कौन सा होना चाहिए? या तो आपके पास मल्टीवाइटामिन होना चाहिए या आपके पास में ओमेगा 3 होना चाहिए। अगर आप दोनों ही परचेज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ओमेगा 3 बहुत महंगे भी आते हैं, बहुत सस्ता भी आता है। सस्ता सबसे ज़्यादा जो है मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है सी कॉड कॉड लिवर ऑयल। 110 कैप्सूल्स आते हैं और आपको डेली 3 कैप्सूल्स लेने हैं रात को डिनर करने के बाद में। और ये आपको, क्योंकि आपके कॉड लिवर ऑयल के अंदर साथ साथ ओमेगा 3 के साथ साथ आपको विटामिन ए एंड विटामिन डी भी देखने को मिलता है। तो विटामिन ए आपके विजन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी आपके बोन्स के लिए और आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए भी आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ओमेगा 3 भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट परचेज नहीं कर सकते महंगा वाला, तो आप सी कॉड कॉड लिवर ऑयल जो है परचेज कर लीजिए। मल्टीवाइटामिन कौन सा यूज़ करना है? मल्टीवाइटामिन देखिए, जो आप लोग केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, मैं वो बोलूँगा कि आप उसको यूज़ ना करें, बिकॉज बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, एक तो वो उनके अंदर चीप केमिकल्स होते हैं और वो अच्छे से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करती है। सो आप खुश हो रहे होते हैं कि हम एक मल्टीवाइटामिन मैं खा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। उसका यही मतलब है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको 1 किलो आयरन खाना है डेली, तो आप लोहे को खा रहे हो, इस तरह से है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई काम के नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी 5 से 10% भी उनको ढंग से एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। तो वो जो आपको केमिस्ट की शॉप पे मिलते हैं वो कोई काम के नहीं होते हैं। तो उसका आप सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? या तो आप अपनी डाइट को अच्छा कर लीजिए, या आप एक ऐसा सप्लीमेंट ले लीजिए जो कि नेचुरल हो। तो नेचुरल मल्टीवाइटामिन कौन सा आता है बेस्ट, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे परचेज कर लीजिए एंड यूज़ करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेचुरल मल्टीवाइटामिन लेने का ये मतलब है कि अगर आप उसको लेंगे तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। या आप एफरवेसेंट टैबलेट में कोई भी मल्टीवाइटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन एफरवेसेंट टैबलेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका बजट कम है तो आप या तो हेल्दी डाइट पे ही फोकस कीजिएगा। डाइट में कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा रखनी है? सबसे पहली चीज़, आपको प्रोटीन हाई रखना है, ठीक है। प्रोटीन के सोर्स आपके क्लीन होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 1 लीटर दूध पी रहे हो डेली, ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है। क्लीन सोर्सेस होने चाहिए। एग्स आप ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर दूध ले रहे हैं तो उसका जो नॉन फैट मिल्क लीजिए, ज़्यादा फैटी मिल्क मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको एक्नेस हो। हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं पूरा दिन में अगर 5 लीटर दूध भी पीऊँगा तो मुझे कोई एक्ने नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्ने हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा आप अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों पे फोकस करना है। और विटामिन ए आपको ज़्यादा लेना है, विटामिन सी आपको ज़्यादा लेना है एंड विटामिन ई आपको ज़्यादा लेना है। 3 विटामिन्स के ऊपर आपको फोकस करना है। मिनरल्स में बात करूँ तो जिंक रिच फूड्स आपको लेने हैं और आपको ओमेगा 3 लेना है। तो सबसे अच्छी ये इन सब सोर्सेज मैं बताऊँ तो विटामिन ए का आपका शुद्ध देसी घी आपका सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा। कैल्शियम के लिए आपका मिल्क हो गया, विटामिन डी के लिए आपका मिल्क हो गया। आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपका ओमेगा 3 के लिए मैंने आपको सी कॉड बता दिया है। और अगर आप और भी कुछ चीज़ें अगर आप मल्टीवाइटामिन परचेज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नेचुरल सोर्सेज से लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। और विटामिन ई आपको पालक में देखने को मिल जाता है, विटामिन ई आपको नट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के एक हैंडफुल अपने बादाम, काजू, अपने अखरोट और ये सब जो है भिगो के अपने बाउल में डाल दीजिए रात को एंड सुबह उठ के खा लीजिए। आप किशमिश भी जो है ऐड कर सकते हैं, जिंक होता है किशमिश के अंदर, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हैंडफुल नट्स आपको सुबह लेने हैं। कोई भी एक फ्रूट आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, ठीक है। और आपको ओमेगा 3 लेना है रात को और लंच में आप अपना मल्टीवाइटामिन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी हेल्दी डाइट। और स्किन केयर मैंने आपको बता दिया है कि कम प्रोडक्ट्स पे आपको फोकस करना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लोगे, आपका एक्ने
बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और अगर आपको नहीं हो रहा है आपका एक्ने, आप बहुत टाइम से ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपका एक्ने नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। एंड इट्स अ पेड प्लान, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप ज़रूर इस प्लान को ज्वाइन कीजिए। एंड जो भी डिटेल्स हैं आप जैसे ही मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे आपको बता दी जाएगी। एंड 30 to 60 डेज़ का स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। ये कॉम्बिनेशन है 50% डाइट का एंड 50% स्किन केयर रूटीन्स जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसका। तो इस तरह से आप ये प्लान ज्वाइन करेंगे एंड जो ट्रीटमेंट चलेगा आपका 30 to 60 डेज चलेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में तो इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन प्लीज हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।